नमस्कार भक्तजनों, आज हम उस देवी की उत्पत्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने स्त्रियों को शर्म से नहीं बल्कि गर्व से जीने की प्रेरणा दी। क्योंकि जिस मासिक धर्म में लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों का मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना तक वर्जित है, उसी मासिक धर्म में इस देवी की पूजा पूरे विधान के साथ की जाती है। तो चलिए भक्तजनों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। समय था जब पूरा ब्रह्मांड शक्ति और शिव के मिलन पर टिका था। भगवान शिव तपस्वी, विरक्त, तो दूसरी तरफ माता सती प्रेम, समर्पण और शक्ति का अनुपम स्वरूप। लेकिन कहानी यही सरल नहीं थी। माता सती के पिता राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे और फिर आया वो दिन जब दक्ष ने वृहद यज्ञ आयोजित किया। सभी देवताओं को बुलाया पर शिव को नहीं। माता सती ने शिवजी से विनती की तथा उनसे कहा कि वे मेरे पिता हैं तथा उस यज्ञ में उपस्थित होना पुत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है। इसी पर शिवजी ने माता सती को समझाया, लेकिन माता सती का हृदय पुत्री धर्म और पतिव्रता धर्म के बीच जलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने पुत्री धर्म को सर्वोपरि रखा और वे चली गई। यज्ञ मंडप पर पहुंचते ही माता सती का अपमान हुआ। उनके पति शिव का भी अपमान हुआ और माता सती सह न सकी। उन्होंने वहां आत्मदाह कर लिया। तदंतर माता सती के वियोग में भगवान शिव विक्षिप्त हो गए। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया तथा पृथ्वी से आकाश तक ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनका तांडव कंपन उत्पन्न कर रहा था। देवता भयभीत हो गए। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंगों को काटकर धरा पर विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर दिया। ये सभी स्थान 52 शक्तिपीठ बने और जहाँ माता सती का योनि भाग स्थापित हुआ वही प्रकट हुई माँ कामाख्या। यहाँ केवल देवी की प्रतिमा नहीं, यहाँ विराजती है शक्ति का सजीव प्रतीक। यह स्थान सृजन का प्रतीक है, जीवन की शुरुआत का प्रतीक है और स्त्री भक्ति के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। माँ कामाख्या का मंदिर हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्ध पीठों में गिना जाता है। हर वर्ष यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। कहा जाता है कि इन दिनों माँ कामाख्या ऋतु धर्म से गुजरती है। मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है। नीचे बहने वाली धारा लाल हो जाती है, मानो स्वयं शक्ति प्रकृति के नियमों का पालन कर रही हो। चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं और लाखों भक्त आशीर्वाद पाने उमड़ पड़ते हैं। यह पर्व कहलाता है अम्बुबाची मेला। कहा जाता है जो दिल से माँ को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। निसंतान को संतान सुख मिलता है, टूटा हुआ जीवन संभलता है, भटके को राह मिलती है और निराशा को आश्रय। क्योंकि माँ कामाख्या सिर्फ देवी नहीं, सृजन की ऊर्जा है, जीवित शक्ति है। तो भक्तजन, माँ कामाख्या की यह कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति केवल पूजी जाने के लिए नहीं, स्त्री केवल शरीर नहीं, सम्मान पाने के लिए भी है। शक्ति का वो विराट स्वरूप जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं, वह रूप कहलाता है माँ कामाख्या। इस कहानी में अगर आपको कोई भी त्रुटि लगती है तो कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।